नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हियरिंग लॉस या यूं कहें कि डीफनेस के बारे में, बहरेपन के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियरिंग लॉस या डीफनेस का मतलब है कि आपको सुनाई न देना, आसपास में जो भी आवाजें हो रही है उसको आप सुनने में असमर्थ हैं, तो उसको डीफनेस बोला जाता है। यह कई प्रकार की होती है, कई सारे इसके कारण होते हैं, उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक क्या होता है, सुनाई कैसे देता है। आपके जो कान होते हैं उसके थ्रू आपका जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसके थ्रू आपको जो साउंड अंदर जाती है, साउंड अंदर जाके मिडल ईयर से होते हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे टकराती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और वही साउंड जो है कॉक्लिया के थ्रू और ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचती है। आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है और आपको वो आवाज सुनाई देती है। यह सारा प्रोसेस जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक जो है बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके कान तक पहुंच रही है और यह प्रोसेस बहुत ही फास्ट वे में हो रहा है, इस वजह से आप कंटिन्यूअस सुन पा रहे हैं। तो यह एक बेसिक सा प्रोसेस है जो कि आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ एक रफ कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, एक मोटा मोटा तौर पर जो बेसिक से कारण होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है एज, यानी किसी पेशेंट की अगर एज हो गई है 50-60 की एज आप अप्रोच कर चुके हैं, तो एजिंग की वजह से भी आपको वीएलटीआर प्रोसेसेस के अंदर में आपको सुनाई देना कम हो जाता है। आपकी ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम है, उसमें जो है धीरे धीरे एट्रोफी होने लगती है, तो उससे आपको पार्शियल हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनाई देना या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस यानी डिफनेस हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है नॉइस पॉल्यूशन। अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर कंटिन्यूअस कुछ घंटों तक साउंड प्रोड्यूस होती रहती है और हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई डेसिबल में यह साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे जो है पेशेंट्स जिनके फादर या जिनके मदर, जिनके पेरेंटल या पैटर्नल या मैटरनल साइड में किसी को हियरिंग लॉस हुआ है अर्ली एज में, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके ऑफस्प्रिंग को, उनके बच्चों को हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे बच्चे जो कि प्रीमेच्योर है, जन्म का जो समय था, 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है गेस्टेशन का, वो पूरा नहीं किया है, उससे पहले ही उनका बर्थ यानी जन्म हो गया है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी उनको किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। ये कुछ वायरस होते हैं जैसे मम्प्स हो गया, रुबेला हो गया, इस प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन के बाद में आपको हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। डीफनेस को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है, यानी डीफनेस दो प्रकार की होती है। एक होती है कंडक्टिव डीफनेस और एक होती है सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। कंडक्टिव डीफनेस की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कारण इसके अंदर में आते हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है सेरुमान का ज़्यादा बनना, यानी कि आपका ईयरवैक्स अगर ज़्यादा बन रहा है और उसकी रुकावट की, उसके भर जाने की वजह से भी आपको डीफनेस हो सकती है, पार्शियल आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की ओटाइटिस एक्सटर्ना है यानी एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन है, तो भी उनको हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। ये सारे कंडक्टिव डीफनेस की कैटेगरी में आते हैं। या फिर आपको काफ़ी समय से जो है ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, या आपको कुछ समय से ही अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन है, एक्यूट कंडीशन है, तो भी आपको पार्शियल या कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है। परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम है, यानी कि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, उसमें छेद है किसी भी कारण से, इन्फेक्शन से या ट्रॉमा से, तो भी आपको हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि पास्ट में ट्रॉमा हुआ हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन लंबे समय तक चला हो, यूस्टेकियन ट्यूब्स के अंदर में आपको अगर डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है, या फिर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर अगर अंदर डेवलप हो रहा है,
तो भी आपको हियरिंग लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। या फिर आपको ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की समस्या या टिम्पैनोस्क्लेरोसिस की समस्या देखने को मिलती है या इस प्रकार की बीमारी है, तो भी आपको हियरिंग लॉस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये थे कुछ कारण जो कि कंडक्टिव डीफनेस की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है सेंसरी न्यूरल डीफनेस। इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है, यह जैसा नाम से पता चल रहा है कि यह न्यूरल डिफेक्टिव की वजह से होता है या न्यूरल डिफेक्ट की वजह से होता है, यानी आपकी नसें जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उस वजह से हो रहा है। तो इसके जो है मुख्य कारण जो होते हैं, यह पहला कारण है वो सडन होता है, अचानक ही होता है, अचानक ही आपकी नसें काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपको सेंसरी न्यूरल टाइप का डीफनेस अराउज हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है अकाउस्टिक न्यूरोमा, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार का ट्यूमर है या फिर आप किसी ऐसी मेडिकेशन पर है, किसी एलोपैथिक ऐसी ड्रग पर है जो कि आपको एज अ साइड इफेक्ट हियरिंग लॉस या आपकी नर्व्स को डैमेज दे रहा है, तो उस वजह से भी आपको डिफनेस की समस्या देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि पेशेंट को सुनाई नहीं देता है, उसको पता नहीं चलता आसपास में क्या घटनाएं हो रही है, या फिर उसको पूरी तरह से नहीं सुना के कंप्लीट हियरिंग लॉस की बजाय उसको पार्शियल हियरिंग लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हाई पिच वॉइसेस सुनाई देती है, यानी जो तेज बोलते हैं या तेज आवाजें हैं, जैसे आसपास की गाड़ियों की प्रेशर हॉर्न की आवाजें हैं, या हाई पिच वॉल्यूम जो है वो सुनाई देता है। लो पिच वॉइसेस जैसे आप बात कर रहे हैं, किसी प्रकार का कॉन्वर्सेशन हो रहा है या फिर फोन पे बात कर रहे हैं, तो वह चीजें उन पेशेंट्स को सुनाई नहीं देती है। तो इसमें हाई पिच वॉल्यूम का सुनाई देना और लो पिच वॉल्यूम का नहीं सुनाई देना पार्शियल हियरिंग लॉस में आता है। इस प्रकार का सिम्टम भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट को टिनिटस की कंप्लेन हो सकती है, यानी कि कान के अंदर उसको अजीब अजीब सी आवाजें आना, घंटी बजना, सीटी बजना, या किसी प्रकार की बजिंग साउंड है, टेलीफोन वायर जैसी जो है हमिंग साउंड है, बर्ड्स के जैसे चिरपिंग साउंड है, या इस प्रकार का कोई अलग सा साउंड सुनाई देता है कंटिन्यू, तो इसको टिनिटस बोला जाता है। और यह कंडीशन भी हियरिंग लॉस में आपको देखने को मिल सकती है। पेशेंट को दोनों कानों में हो सकता है, यानी कि बाइलेटरल भी हो सकता है, या किसी एक कान में यानी यूनिलैटरल भी यह समस्या देखने को मिल सकती है। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, या किसी प्रकार का अगर ओटाइटिस मीडिया है यानी इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है, मवाद आ सकता है, कान से आपको जो है मवाद बहने की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर पार्शियल हियरिंग लॉस है तो पेशेंट को इको ऑफ साउंड देखने को मिल सकता है, यानी पेशेंट को डबल आवाजें आती है, या एक ही आवाज बार बार रिपीट होती है, या इको करती है, जोर से बजती है, उसके साथ में आवाजें ओवरलैप करती है। तो इस प्रकार की कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जब आप विजिट करेंगे तो वो आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ हो, किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा ऑटोस्कोप से आपको देखकर एग्जामिन करेंगे, जिससे पता लगा सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसके अलावा ट्यूनिंग फोक टेस्ट जो होता है उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोस्कोप से नॉर्मली भी देख सकते हैं, साथ ही साथ ऑडियोलॉजिस्ट इसको आपके साथ में सीटी और एमआरआई के टेस्ट भी आपको एडवाइज कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर इस चीज़ को डायग्नोस किया जाए कि आपको किस प्रकार का हियरिंग लॉस है, वह क्योरेबल है या नहीं है। इसके बारे में भी जानकारी पूरी तरह से ज्ञात की जा सकती है। ये थी इन्फॉर्मेशन हियरिंग लॉस के बारे में या डिफनेस के बारे में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि हमें मदद कर सकती है। तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है चिनोपोडियम 200। मैं इस मेडिसिन का उपयोग ज़्यादातर केसेस में 200 पावर में करता हूँ। चिनोपोडियम 200 का 2 बूंद आपको दिन में एक ही बार लेना है, डेली इसका उपयोग में लाना है। यह मेडिसिन उन पेशेंट्स को आराम देती है जिनको कि पार्शियल हियरिंग लॉस है या कंप्लीट हियरिंग लॉस है, और पेशेंट को हाई पिच वॉल्यूम जो है सुनाई देती है, लो पिच वॉल्यूम को सुनने में उसको दिक्कत होती है, इस प्रकार की समस्या है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को टिनिटस की प्रॉब्लम है, यानी कान में अजीब तरीके से आवाज़ें सुनाई देती है, या मीनियर्स डिजीज की समस्या रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चिनोपोडियम 200 मेडिसिन मदद कर सकती है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह सुबह एक ही बार लेना है। दूसरी जो दवा है वो है चिनिनम सल्फ 3x। चिनिनम सल्फ 3x मेडिसिन
एक टैबलेट फॉर्म में आती है। इस मेडिसिन का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर पेशेंट को मीनियस डिजीज की समस्या रही हो, साथ में चक्कर आते हो, टिनिटस की समस्या हो यानी कि कान में आवाजें आती हो, या पेशेंट को कंप्लीट और पार्शियल हियरिंग लॉस हो। तो ऐसी कंडीशन में चिनिनम सल्फ 3x मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। इस दवा का आपको 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार सेवन करना है। तीसरी जो दवा है वो है हाइपेरिकम 200। हाइपेरिकम 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद दिन में एक ही बार उपयोग में लाना है। अगर आपको सेंसोरी न्यूरल टाइप का डिफनेस है यानी कि आपकी जो नसें हैं वो सूख गई है, एट्रोफी हो गई है, या फिर आपकी नसों में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में, या एज आपकी हो गई है 50-60 की आप एज अप्रोच कर चुके हैं और एजिंग प्रोसेस की वजह से आपको कम सुनाई देता है, तो हाइपेरिकम आपको मेडिसिन मदद कर सकती है। इस दवा का 2 बूंद सुबह एक ही बार आपको उपयोग में लाना है। चौथी जो मेडिसिन है उसका नाम है बेराइटा कार्ब 200। बेराइटा कार्ब 200 बच्चों में और बुजुर्गों में दोनों में ही अच्छा काम करती है। जो अर्ली एज के पेशेंट्स होते हैं यानी यंग बच्चे जो होते हैं 12-13 साल की एज से कम के जो पेशेंट होते हैं उनमें, और जो बुजुर्ग होते हैं जो 50 या 60 की एज को अप्रोच कर चुके हैं, उन दोनों ही एज ग्रुप में बेराइटा का बहुत ही अच्छा काम करती है। और प्रोग्रेसिव डीफनेस यानी कि धीरे धीरे अगर आप डीफनेस बढ़ती जा रही है, आपको सुनाई देना धीरे धीरे जो है लॉस होता जा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो आपको बेराइटा कार्ब जरूर लेनी चाहिए। बेराइटा कार्ब 200 का 2 बूंद आपको दिन में एक ही बार उपयोग में लेना है। मेडिसिन है उसका नाम है कालीफॉस 6x। इसका मैंने जिक्र काफी वीडियोस में किया है। यह एक प्रकार का नर्व टॉनिक है और इस मेडिसिन का आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में, किसी भी प्रकार की डिफनेस हो तो आपको इसका उपयोग करना ही है। यह मेडिसिन आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती है, नर्व्स के कंडक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे आपको हियरिंग लॉस को इम्प्रूव करने में काफी सारी मदद मिलेगी। लास्ट मेडिसिन जो है यह एक प्रकार की ईयर ड्रॉप है। यह फेरोनॉल नाम से आती है। फेरोनॉल ईयर ड्रॉप का आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को कान के अंदर जो है इंस्टिल करना है, डालना है, जिससे कि आपको कान के दर्द में भी आराम मिलेगा। अगर किसी प्रकार का ओटाइटिस मीडिया है यानी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें भी आराम मिलेगा। साथ ही साथ किसी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर कान में है या सेरुमेन की मात्रा ज़्यादा है, ईयर वैक्स ज़्यादा है, तो उसको भी रिमूव करने में यह मेडिसिन मदद करती है। ये थी इन्फॉर्मेशन डिफनेस के बारे में या हियरिंग लॉस के बारे में। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।